हेलो क्लास 10th। आज हम इस लेसन फर्स्ट के ए लेटर टू गॉड है उसके क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है। वाई वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टोर्म होप्ड, यानी कि लेंचो की जो फीलिंग थी हेल स्टोर्म जब उसकी उम्मीद के रुक जाता है ना, स्टॉप रहेगा इसके अंदर, तो क्या थी। ठीक है। अटर सैडनेस, अटर हैप्पी, अटर सोरो, नन ऑफ दी अबो। तो जब हेल स्टोर्म ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, वो खुश तो हो नहीं सकता। ठीक है। सोरो था, दुख था, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख था, उसको खुश था। ठीक है। नन ऑफ दिस में कुछ नहीं, या फिर अटर सैडनेस, या फिर वो उदास था। ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर आएगा अटर सैडनेस। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू द लेंचो नीड। ठीक है। डज द लेंचो नीड, ये आएगा ऐसे। ठीक है। इसके अंदर इसको कितने पैसे की ज़रूरत थी, 50 पीसोस की, 100 पीसोस की, 200 पीसोस, 500 पीसोस। यानी कि उसने भगवान से कहा था ना कि उसकी अगली फसल आने तक और नए बीज बोने के लिए उसे यानी कि जीवित रहने के लिए उसको पैसे चाहिए। कितने पैसे लिखे थे उसने, 100 पीसोस लिखे थे भाई। ठीक है। वाई लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस। और लेंचो जो नए क्वाइंस थे, रेन ड्रॉप्स को नए क्वाइन से क्यों कंपेयर कर रहा था, तुलना क्यों कर रहा था। बिकॉज दे आर रियल मनी, क्या वो वास्तविक पैसे थे। बिकॉज दे आर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, यानी कि वो गोल गोल थे और सभी एक ही साइज के। बिकॉज ही कैन एक्सचेंज देम विद मनी, क्या वो उनको पैसे से बदल सकता था। नन ऑफ दिया वो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या आएगा, बिकॉज दे वर राउंड इन शेप, क्योंकि वो गोल गोल थे, एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, और पैसे के कॉइन के साइज के वो थे। ठीक है। आंसर भी इसका यही आएगा। ठीक है, बी आंसर है। क्वेश्चन 4 है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का किस चीज़ में पूरी तरह विश्वास था। इनकी फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिज वाइफ, उसकी पत्नी में, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर में था, वन ऑफ द फार्मर, किसी किसान के अंदर, या द गॉड। तो उसका जो फेथ था ना, कंप्लीट फेथ, वो भगवान के अंदर था। द गॉड आएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन। लेंचो है वो रेन के अंदर, बारिश के अंदर क्यों जाता है। ठीक है। तो इसमें आएगा टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, यानी कि वो बारिश की बूंदों को अपने यानी कि किस लिए जाता है उसके अंदर, बारिश की बूंदों को अपने ऊपर देखने के लिए। ठीक है। फीलिंग ऑफ प्लेजर ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपने शरीर के ऊपर उसकी खुशी महसूस करने के लिए बाहर जाता है। टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, और फसल को काटने के लिए जाता है। टू फैड द फिश, मछलियों को खिलाने के लिए जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर था लेंचो सीधा सीधा ऐसे ही बारिश की बूंदें आती है और वो उसको खुशी होती है कि उसकी फसल अब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो चाह रहा था कि बारिश आ जाए, या तो एक भारी बारिश आ जाए या हल्की बरसात हो जाए। तो वो जब बारिश आती है तो वो बाहर आता है। ठीक है। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ये इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, इनकी किस तरह की बताता है चैप्टर, किस चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अमोंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमोंग गॉड एंड नेचर। ठीक है। तो किस चीज़ को हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है। इसके अंदर इसका आंसर मिलेगा आपको ए एंड बी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, प्रकृति और आदमी के बीच भी वो दर्शाता है ये, और कन्फ्लिक्ट अमोंग ह्यूमंस, और आदमियों के अंदर। ठीक है। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, क्या लिखता है अपने दूसरे पत्र के अंदर, मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाय मेल। क्या लिखता है, ज़्यादा पैसे या फिर पैसे, रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाय मेल, बचे हुए पैसे फिर इसको किसके मेल के द्वारा नहीं भेजना है। रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली। ठीक है। इसमें क्या कहता है, यानी कि पैसे बचे हुए और मेल के द्वारा ही भेजना। ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। तो इसके अंदर आपको ये आता है कि वो क्यों क्या समझता है, बंच ऑफ ए क्रुक समझता है उसको, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको। तो इसके अंदर क्या आएगा, रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाय मेल, क्योंकि वो यही आंसर यही सोचता है कि बचे हुए पैसे उसको डाक के द्वारा ना मिलने चाहिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी पैसे बचे हुए खा गए होंगे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, कैसे महसूस करता है जब वो पैसे गिनता है तो लेंचो। ठीक है। ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, एंग्री, वो नाराज हो जाता है क्योंकि उसको कम पैसे मिलते हैं। उसको 100 पीसेस चाहिए थे, उसको 70 पीसेस के लगभग पैसे मिले थे।
नेक्स्ट आपका व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। पोस्ट मास्टर कैसा फील करता है लेंचो को जब पत्र प्राप्त होता है, उसका एक्सपीरियंस के बारे में। कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म्ड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, संतुष्ट महसूस करता है, प्राउड ये महसूस करता है, या ओवरवेल्म्ड ये कंटेंटेड ये आएगा क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है उसको कि उसने उसकी किसी हेल्प कर दी है। ठीक है, वाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। किस चीज़ की उसको ज़रूरत थी। ठीक है, गुडविल, यानी कि गुडविल का मतलब शुभकामना, स्याही और पेपर के अलावा। लोस्ट क्रॉप की, मनी, गोड्स सिग्नेचर, न्यू सीड्स। किस चीज़ की ज़रूरत थी उसको। ठीक है, यानी कि जब पोस्ट मास्टर ने वो उसका पत्र पढ़ा तो उसको ये किस चीज़ की और ज़रूरत थी पत्र लिखने में देने के लिए। ठीक है, उसको मनी की ज़रूरत होती क्योंकि उसने मनी मांगा था उससे। ठीक है, इसमें आंसर मनी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज, यानी कि पत्र लेटर देखकर पोस्ट मास्टर क्या होता है, मूव्ड बाई लेंचोज, किस चीज़ से हिल जाता है। ठीक है, प्रभावित होता है। अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। और उसका जो अनवेवरिंग फेथ था ना हिलने वाला फेथ, विश्वास, उसके लिए दृढ़ विश्वास था उसके ऊपर। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जो उसका रिएक्शन है वो क्या होता है पोस्ट मास्टर का। ठीक है, पत्र को देखकर लाफ्ड होल हार्टेडली, पूरी तरह हंसता है दिल खोल करके। क्राइड, रोता है। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसके लिए, दुखी होता है। फेल्ट एम्पैथेटिक, और यानी कि प्रभावित महसूस करता है। इसका मतलब आएगा लाफ्ड होल हार्टेडली, क्योंकि किसी ने उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा पत्र देखा था। ठीक है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रो ए लेटर, थ्रो ईमेल, थ्रो फैक्स। ठीक है, तो कैसे चाहता था वो लास्ट जो पैसे थे वो कैसे, मतलब क्या करता है, डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। उसका आखिरी जो उम्मीद, एकमात्र जो उसकी उम्मीद बची थी उसको कैसे पूरी करना चाहता था, क्योंकि भगवान को पत्र लिख करके भेजता है और चाहता है कि पैसे उस जरिए मंगा लिया जाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, थ्रो ए लेटर। इसका आंसर यही मिलेगा। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। ठीक है, यानी कि जो नुकसान होता है ना उसकी किसके साथ तुलना करता है, कंपेयर करता है वो उसको। जो लेंचो के खेत में नुकसान होता है। अटैक बाय रैट्स, चूहे खा जाते हैं चूहे के द्वारा, यानी कि अटैक बाय क्रोज, क्रोज के द्वारा। प्लेग ऑफ लोकस्टस, नन ऑफ दी अबव। तो इसने इसके प्लेग ऑफ लोकस्टस है इसके द्वारा इसकी ये कंपैरिजन करता है इसका अपनी फसल का ओलों के साथ, क्योंकि एक टिड्डी दल 20 से ज़्यादा छोड़ देता है वो, ये कहता है कुछ थोड़ा बहुत तो छोड़ जाता है। वाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, किस चीज़ ने लेंचो के फील्ड्स को, खेतों को बर्बाद कर दिया था। हैवी रेनफॉल, हेल स्टोर्म। तो इसका आंसर आपका हेल स्टोर्म आंसर आ जाएगा इसका। वर्ड डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, किस चीज़ से कंपेयर करता है लेंचो जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है उसकी। सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। ठीक है, तो न्यू सिल्वर कॉइन्स में करता है वो इसको, न्यू कॉइन्स। ठीक है, न्यू कॉइन्स के नए पैसे के साथ उसकी तुलना करता है। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, लेंचो के अनुसार। ए शोवर, ए स्नोफॉल, ए स्ट्रॉन्ग विंड, सनलाइट। ए शोवर की ज़रूरत थी। ठीक है, बौछार की। ठीक है।